इसको हम रिवाइज करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं मंगलाचरण से। सभी हाथ जोड़ लेवे। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमो त्रियोग संहारिके। डाउन डाउन आइए तो करिए। डाउन। नेक्स्ट। 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 अभी हम सारे छंद, हमने 10 छंद किए हैं, वो एक बार साथ में हम बोलेंगे, ठीक है। जे त्रिभुवन में जीवंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। ताहि सुनो भवित मन थिर आना, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत निगोध मंजार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। एक श्वास में 8 10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर आय लही त्रस तणी, लट पिपील अलियादि शरीर, धरि धरि मर्यो सही बहु पीर। कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी वे क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। कबहु आप भयो बलहीन, सबल निकरी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीभ ते जात न भने, अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसत तन तिसो, ताहाँ राध श्रोणित वाहिनी, कृम कुल कलित देह दाहिनी।
सेवर तरुजुत दल असि पत्र, असि जो देह विदारे तत्र, मेरु प्रमाण लोह गली जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। अभी तक हमने तिर्यंच गति के दुख और नरक गति के दुखों का वर्णन शुरू किया था। अभी तक नरक गति के दुखों में हमने देखा था कि जैसे ही वो ये जीव नरक के को स्पर्श करता है, वैसे ही ऐसा लगता है जैसे हजारों बिच्छुओं ने डस लिया हो। फिर जब उससे वो दाह, वो दुख से अगर वो निकलना चाहे और उसे दूर से एक नदी दिखे, नदी का नाम क्या बताया था हमने? वैतरणी। वैतरणी नदी। वो नदी में क्या होता है? रक्त और पस, पस, है ना? तो वो भरा हुआ होता है, उसके साथ उसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं जो काटते हैं। तो जो दूर से लगता है कि अच्छी वाली नदी आ रही है, उसमें हम गिर जाएंगे तो हमारा जो दुख हमें जो हो रहा है वो कम हो जाएगा, लेकिन उसमें जाने से और भी दुख होता है। फिर और क्या होता है कि अगर हमको लगा कि जीव को लगा कि चलो अभी थोड़ा छाए में बैठ जाते हैं, थोड़ा ट्री के नीचे बैठ जाते हैं तो शायद थोड़ा अच्छा लगे, ठंड लगे, अच्छा लगे, तो उधर भी जाके बैठे तो क्या होता है? कौन सा शार्प ब्लेड के समान जो लीफ होते हैं, कौन से? सेमर तरु, तरु मीन्स ट्री। सेमर के जो पत्ते होते हैं वो गिरते हैं तो शरीर को काट काट, पीस 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 कर देते हैं, है ना? इधर तक हमने देखा था। फिर अभी हम 11वें छंद में आएंगे। नारकियों में परस्पर एवं असुर कुमार देवों द्वारा प्रदत्त कष्ट और प्यास की भयंकर वेदना इस छंद से जानी जाती है। ठीक है। तिल 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 करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो पन एक बूंद न लहाय। आपको आपके हाथ में जो पुस्तक होगी उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क लगेगा, वो पब्लिशर के थोड़ा, लेकिन दैट इज एन एक्सेप्टेबल चेंज। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिरावे दुष्ट प्रचंड। पहले हम ये लाइन लेंगे। असुर जाति के जो देव उधर होते हैं, वो अपने अवधि ज्ञान से दो नारकी जीवों को उनके टाइम का, उनके पिछले भवों में उनमें जो बैर होता है उसके बारे में याद दिला दिला के उनको झगड़ा करवाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि माँ बेटा हो, दोनों साथ में नरक में हो, समझो। माँ ने तो क्या किया होगा कि आंख में काजल लगाने के लिए आंख छुआ होगा, लेकिन वो असुर क्या बोलेगा कि उसने तो तेरी आंख में हाथ डाल के तेरे को मारा था। तो वो दोनों को तो पता नहीं था कि पिछले भव में वो क्या थे। वो तो असुर की बात मान के झगड़ा करने लगेंगे। असुर ये क्यों करते हैं? अपने मनोरंजन के लिए। ठीक है, वो भी एक नारकी जीव है। हम्म? तो वो अपने मनोरंजन के लिए, खुशी होने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए ये सब करते हैं। ठीक है। नहीं, वो नारकी होते हैं। अच्छा, ये तो अम्बरीश देव जे लोकांना त्या हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। असुर जाति के देव, वो भी देव ही होते हैं, लेकिन उनके भी वो जो परिणाम होते हैं वो हल्के जाति के देव होते हैं, उनके परिणाम भी वैसे ही होते हैं। फिर भी मैं इसको एक बार और क्लैरिफाई करूंगी। प्रश्न ये था कि असुर जाति के देव नारकी होते हैं या देव गति के होते हैं, वो मैं क्लैरिफाई करके आपको बताती हूँ। तिल तिल करे दे के खंड, मतलब एक दूसरे को ऐसे मारते हैं कि उसके तिल समान, तिल पता है ना हमको, मस्टर्ड, तिल समान उसका पीसेस हो जाता है, वैसे एक दूसरे को मारते हैं लोग, उधर के जीव। ठीक है, और वो कौन करवाता है? ये असुर करवाते हैं। लेकिन हाँ, पहली फर्स्ट भवनवासी देव के टाइप होते हैं। और ये
पीसेस पीसेस करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो मर्क्यूरी होता है ना, पारा, जो मेरे लिए तो बीपी अपैरेटिस में हम देखते हैं कि वो कैसे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता है, वैसे जो पारा होता है मर्क्यूरी, उसके समान वो ऐसे बिखरता है, साथ हो जाता है, बिखरता है, साथ हो जाता है। जो नारकी का शरीर ऐसे होता है, बिखरता है, साथ हो जाता है, बिखरता है, साथ। ठीक है, इधर ये समझ आया। सिंधु नीर ते प्यास ना जाए। सिंधु मतलब नदी भर, सागर भर पानी अगर आप पिलाओ, उतनी प्यास लगती है कि वो सारा पानी भी हम पी जाए तो भी प्यास ना बुझे, फिर भी एक बूंद भी पानी पीने को नारकी को नहीं मिलता है। इधर तो हमें एक गिलास पानी ना मिला, हाय मुझे पानी मैंने सुबह से नहीं पिया, मैं तो मर जाऊंगा। बोलने में कितना आसान लगता है, लेकिन हम सोचते भी नहीं है कि वो दुख हम ऑलरेडी पहले सहन कर चुके हैं। कि हमें पानी इतना दे दो, इतना दे दो कि इतना प्यास लगे कि वो पानी पीने से भी प्यास ना बुझे, फिर भी एक बूंद पानी भी नहीं मिलती है। ठीक है, आगे। अन्वयात। इन नरकों में नारकी जीव एक दूसरे के देह के अर्थात शरीर के तिल तिल, तिली के दाने बराबर खंड अर्थात टुकड़े करे अर्थात कर डालते हैं, और प्रचंड अर्थात अत्यंत, दुष्ट अर्थात क्रूर, असुर अर्थात असुर कुमार जाति के देव भिरावे अर्थात एक नारकी को दूसरे नारकी के साथ लड़ाते हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 6 महीने से ज्यादा अगर आपको किसी पे बैर हो तो वो बंद हो जाता है, वो हेट्रेड वाला बंद हो जाता है। ठीक है, तो लेट गो, सहजता रखना, ये हमें सबको सीखना चाहिए। वहां इतनी प्यास अर्थात प्यास लगती है कि सिंधु नीर ते अर्थात सारे समुद्र का पानी पीने से भी ना जाए अर्थात शांत ना हो, तो पण अर्थात लेकिन पानी की एक बूंद अर्थात एक बूंद भी ना लहाए अर्थात उन्हें नहीं मिलती है। ठीक है, अब भावार्थ करते हैं। उन नरकों में नारकी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं अर्थात हमेशा आपस में लड़ाते रहते हैं। वे एक दूसरे को दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, लेकिन उनका वैक्रियक शरीर बारंबार पारे की भांति बिखर कर जुड़ जाता है। संक्लिष्ट परिणाम वाले अम्बरीश आदि असुर कुमार जाति के देव तीसरे नरक तक जाकर वहां की तीव्र यातनाओं में पड़े हुए नारकियों को अपने अवधि ज्ञान का दुरुपयोग करके परस्पर पूर्व का वैर बतलाकर अथवा क्रूरता और कुतूहल से आपस में लड़ाते हैं और स्वयं आनंदित होते हैं। सॉरी, इसी में क्लैरिफाई हो जाता है कि वो देव जाति देवगति के ही देव होते हैं। अम्ब, अम्बरीश आदि असुर कुमार। अम्ब अम्बरीश दो नाम दिए हैं, वैसे ही नाम वाले असुर कुमार देव उधर रहते हैं। अम्ब अम्बरीश आदि असुर कुमार देव नारकियों को, दो नारकी जो ऑलरेडी लड़ने के लिए तैयार है, उनको और भी भड़का भड़का के लड़वा देते हैं। बहुत सारे मनुष्यों को भी मजा आता है ना कि एक दूसरे को लड़ा देते हैं, फिर इधर की बात उधर करवा देते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार बात करते हैं, कुछ सोचते करते हैं नहीं, है ना। ये लोग देवों को तो अवधि ज्ञान का दुरुपयोग मतलब उसका ऑपोजिट यूज करके वो नारकियों को लड़वाते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। उन नारकी जीवों को इतनी तीव्र प्यास लगती है कि यदि प्राप्त हो जाए तो संपूर्ण महासागर का जल भी पी जाए, फिर भी तृषा शांत ना हो। तृषा मतलब थर्स्ट। किंतु खेद है कि वहां उन्हें पानी की एक बूंद भी पीने को नहीं मिल पाती। पारा एक धातु के रस समान होता है। धरती पर फेंकने से वह अमुक अंश में छार छार होकर बिखर जाता है और पुनः एकत्रित कर देने से एक पिंड रूप बन जाता है। दैट मीन्स पारा, दैट मर्क्यूरी, लिक्विड मर्क्यूरी ऐसा होता है कि अगर आप उसको ऐसे फेंकोगे तो ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, फिर आप उसको साथ में लाओगे तो वो साथ में होके वापस एक पिंड रूप, एक बॉडी रूप हो जाता है। ठीक है, ओके। इस ये नोट शास्त्रों में था, इसीलिए मैंने उसका पिक्चर लिया है कि थोड़ा सहन करना सीख। ये पूज्य गुरुदेव श्री के वचन में से है। उन्होंने छह ढाला के प्रवचन में बोला था, भाई यह तेरे नरकादि दुखों की कथा तुझे उनसे छूटने के लिए सुनाई जा रही है।
स्वयं भूमंड समुद्र का पानी जो असंख्य योजन में विस्तृत है और स्वाद में मधुर है, वह सारा पानी पी जाने पर भी जहाँ प्यास नहीं बुझेगी, इतनी तो जिनकी तृषा है, थर्स्ट है, परंतु पीने के लिए पानी का एक बूंद भी नहीं मिलता, असह्य तृषा, अनबेरेबल थर्स्ट से वे नारकी पीड़ित रहते हैं। चैतन्य के शांत रस के बिना उनकी तृषा कैसे मिटेगी? गुरुदेव जी क्या कहते हैं हमेशा, अपने परमात्मा स्वरूप आत्मा को पहचानो। तो अगर आप अपने चैतन्य के शांत रस को अगर आप नहीं चखोगे, तब तक आपकी कोई भी थर्स्ट नहीं बुझने वाली। जब अवसर था तब तो चैतन्य के शांत रस का पान नहीं किया और उससे विरुद्ध अनंत क्रोधादि कषाय रूप अग्नि का सेवन किया, तो बाहर में तीव्र प्यास के दुख में वे जीव जल रहे हैं। तो जब भी आपको अवसर मिले तो वो कोशिश करे, इतना पुरुषार्थ करे, इतना पुरुषार्थ करे कि आपको आपके आत्मा का स्वरूप आप पहचान पाए, उसका रस आप ले पाए, इतनी पुरुषार्थ करें। लेकिन नहीं, वो सब छोड़ के हम क्या करेंगे? क्रोध आदि कषाय, उसकी अग्नि, कषाय रूप अग्नि का सेवन करते रहेंगे, मतलब उसको हम हर समय कषाय रूप, हर समय कषाय रूप भाव करते रहेंगे। क्रोध, इसमें क्रोध, उसमें क्रोध, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ये मुझे चाहिए वैसे नहीं है, ये मुझे चाहिए वैसे नहीं है, उसी में सब में हमेशा ध्यान रहता है। और हम अपना चैतन्य स्वरूप पहचाने बगैर अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हैं। मुनिवर तो चैतन्य के उपशम रस में ऐसे लीन होते हैं कि पानी पीने की वृत्ति भी छूट जाती है ना। तो आप ऐसे भी सोचते सकते हो कि मुनि हो या आदिनाथ भगवान, जब मुनि अवस्था में थे 1 साल तक उन्होंने खाया पिया नहीं, तो फिर उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन उधर उनको अपने चैतन्य स्वरूप की, उन्होंने उसका रस पिया है, इसीलिए। यहाँ तो थोड़ा बीमार पड़ा हो और पानी आने में थोड़ी देर हो जाए तो क्रोधित हो उठता है कि सब कहाँ मर गए, कोई पानी क्यों नहीं देता। परंतु भाई जरा धीरज रखना सीख, थोड़ा सहन करना सीख। नरक में तुझे कौन पानी पिलाने वाला था? पानी का नाम लेते ही मुंह में उबलता रस डाला जाता था, यह सब भूल गया क्या? है ना, होता है ना, जब हम बीमार होते हैं जल्दी पानी लाओ, या कुछ तीखा लगता है जल्दी तीखा, पानी लाओ पानी लाओ, नहीं लाते तो कितना चिल्लाते हैं। कॉमन आदत है, मैं किसी को पॉइंट करके नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये कॉमन बात है कि दो जल्दी दो जल्दी दो। बीमार लगते हैं, बहुत प्यास लगती है, बाहर से आए, तुम्हें पता नहीं चलता, पानी तैयार नहीं रख सकते, मैं कितने धूप से बाहर से आ रहा हूँ, आ रही हूँ। तो ये सब हमें सहन करना सीखना होगा। ठीक है, इस क्षण में कोई डाउट? आगे बढ़े? ओके। सो हाँ, ભણાવે હા, લાગે એમના પરિણામ भी એવા જ હોય, नीच गतिना, नीच गति, लोअर गति ना देव હોય, तो उनके परिणाम भी इससे, इसकी वजह से बिगड़ते हैं। उनके भी उधर कर्म बनते हैं आगे, और उनके भी आगे ऐसे भव ऐसे ही होंगे। ओके, समझे? डिड इट आंसर योर क्वेश्चन? इस क्षण में हम अभी 12th क्षण करेंगे। नरक गति में दुखों का उपसंहारात्मक निरूपण करते हुए कहते हैं कि, मतलब आप उसको, यू कैन नॉट कंपेयर, उतना उसका जो दुख है उसका वर्णन करते हैं। ती, तीन लोक को अनजू खाय, मिटे न भूख कणा न लहाय, ए दुख बहु सागर लो सहे, करम जोग ते नर भव लहे। तो पहली लाइन में कि कितनी भूख लगती है, कि अगर तीनों लोकों का जो अनाज है पूरा का पूरा अगर वो जीव खा जाए तो भी भूख ना मिटे, इतनी भूख लगती है। वहां एक दाना, एक कणा, एक कण, एक दाना भी अनाज नहीं मिलता है। लेकिन क्या करना पड़ता है उधर? इतनी भूख लगती है तो क्या करते हैं उधर के जीव? उधर की जो मिट्टी होती है, दुर्गंध भरी मिट्टी होती है, उसका भी एक कंपैरिजन है कि बहुत सारे दिनों तक अगर मनुष्य और तिर्यंचों के अगर शव
को उधर सड़ने रख दे, तो और वो सड़ा हुआ उधर पड़ा हो, वो मिट्टी वैसी होती है, वो मिट्टी, वो मिट्टी खा के अपनी भूख को मिटाने की कोशिश करता है जीव। और अगर हमें एक टाइम का खाना ना मिला तो खाना बनाने वाले की तो मिटे ना भूख, कणा ना लहाए, ये दुख बहु सागर लो सहे। सागर का डेफिनेशन सबको याद है? पता है? हम्म। नहीं। सागर, सागरोपम सागर, टाइम। टाइम बताया था हमने? नहीं बताया नहीं था, ओके। एक सागर का डेफिनेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। चौथे का आधा, चौथे काल के उत्कृष्ट मेंढक, ओके, उसके वो जो 6-7 दिन वाला बच्चा होता है ना, उसके बाल जो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, वो बाल के छोटे 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 टुकड़े करना, ठीक है। और इतने छोटे करना कि और छोटे ना कर पाओ, ओके। और एक 2000 योजन बाय 2000 योजन जितना आप एक खड्डा खोदो, उसके अंदर ये सब बाल भरो आप, ओके। बाल इतने ठसोठस भरो, इतने ठसोठस भरो कि चक्रवर्ती की पूरी सेना भी उसके ऊपर चल जाए तो कुछ ना हो। सो इतना टाइट बना है, चक्रवर्ती की सेना तो कितनी विशाल होगी, है ना, वो भी चला जाए तो वो ऐसे, खड्डा इतना टाइट होना चाहिए, ठीक है। फिर आप एवरी 100 ईयर्स, एवरी 100 ईयर्स एक बाल निकाल, एक, हाँ एक टुकड़ा, एक एक पीस जो हमने कट 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 रह गया, एक टुकड़ा निकालो। तो पूरा खाली करने के लिए कितना चाहिए, टाइम चाहिए उसको? एक, एक उद्धपल्य कहते हैं, ठीक है। मुझे वो टर्मिनोलॉजीज के लिए बुक चाहिए होगी, 1 मिनट। तो एक, एक टुकड़ा जब निकले तो एक वो जो टाइम होगा, वो उतना जितना वो खाली करने के लिए अपने 100 ईयर्स इंटू सो मेनी निकाले ना, तो उसको कहते हैं उद्धार पल्य, उद्धार पल्य। फिर असंख्यात उद्धार पल्य इक्वल्स एक अधापल्य, ओके। और असंख्यात अधापल्य इज 10 कोड़ा कोड़ी, ओके। और 10 कोड़ा कोड़ी इंटू 10 कोड़ा कोड़ी, ये मैं लिख के वापस आपको नेक्स्ट टाइम बता, 10 कोड़ा कोड़ी इंटू 10 कोड़ा कोड़ी इज एक सागर। तो इतने सारे सागर, 10,000 इज द मिनिमम आयु, 10,000 साल इज द मिनिमम आयु इन नरक, ओके। और 33 सागर एंड अबव, वो उतना होता है उसका उत्कृष्ट आयु नरक में। तो 33 सागर मीन्स इमेजिन, उतना सारा टर्म नरक की, नरक में ये सारे दुख सहन करते करते हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं, है ना। कर्म जोग ते नरभव ले, कहीं आपके कोई ऐसे अच्छे कर्म हो, ऐसा आपको ऐसा टाइम आया, तो नरक से निकलकर आप नर भव लहे, मतलब नर गति, नर 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 मतलब मनुष्य, मनुष्य गति आपको प्राप्त होता है, ठीक है। तो इधर इसमें ही लिखा था मैंने, 2,000 कोस गहरा तथा इतने हैं चौड़े गोलाकार गड्ढे को, कैंची से जिसके दो टुकड़े ना हो सके ऐसे, तथा 1 से 7 दिन की उम्र के उत्तम भोग भूमि के मेंढक, सॉरी चौथे नहीं, उत्तम भोग भूमि के मेंढक के बालों से भर दिया जाए। फिर उसमें से 100-100 वर्ष के अंतर से एक बाल निकाला जाए, जितने काल में उन सब बालों को निकाल दिया जाए उसे व्यवहार पल्य कहते हैं। व्यवहार पल्य कहते हैं, व्यवहार पल्य से असंख्यात गुने समय को उद्धार पल्य कहते हैं, और उद्धार पल्य से असंख्यात गुणों के काल को अद्धापल्य कहते हैं। सो व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धापल्य।
10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों को एक सागर कहते हैं। 10 × 10। ठीक है, एक सागर। कितना टाइम है? काउंट असंख्य, एक बार असंख्यात आ गया तो उधर खत्म, कि वो मनुष्य इमेजिन ही नहीं कर सकता, है ना। ओके। अन्वयात। उन नरकों में इतनी अधिक भूख लगती है कि तीन लोग को, अर्थात तीनों लोग का अन्न अर्थात अनाज जो खाए अर्थात खा जाए, फिर भी भूख अर्थात क्षुधा न मिटे अर्थात शांत न हो, परंतु उन्हें खाने के लिए अर्थात कणा अर्थात एक दाना भी न लहाए अर्थात नहीं मिलता। यह जीव ए दुख अर्थात ऐसे दुख बहु सागर लो अनेक सागरोपम काल तक सहे अर्थात सहन करता है। कर्म जोगते किसी विशेष शुभ कर्म के योग से नर भव अर्थात मनुष्य भव लहे अर्थात प्राप्त करता है। कोई डाउट है इसमें? नरकों में इतनी तीव्र भूख लगती है कि यदि खाने को मिल जाए तो तीन लोगों का अनाज एक साथ खा जाए, तथापि क्षुधा मतलब हंगर शांत ना हो, परंतु वहां खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं मिलता। नरकों में यह जीव ऐसे अपार दुख दीर्घ काल अर्थात कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागरोपम काल तक भोगता है। किसी महान शुभ कर्म के उदय से यह जीव मनुष्य गति प्राप्त करता है। आगे। स्किप स्किप स्किप। इधर मनुष्य गति नरक गति के जीवों पे क्या क्या, आई विल ओनली रीड इट आउट। नरक गति के जीवों पे कैसे कैसे दुख होते हैं, उसका ये लिस्ट है। अ, गर्म लोमय रस पिलाते बेसिकली बहुत दुख है। ओके। वो गरम गरम लिक्विड मुंह में डाल देते हैं, आपको गरम लोहे के तवे में अंदर फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। ओके। आइस पे सुला देते हैं। हाँ। फिर कीले वाले बेड पे सुला देते हैं, फिर कहीं पे भी लेटा के खंड 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 कर देते हैं, है ना, पानी में धकेल देते हैं, मिट्टी खिलाने को देते हैं। वैसे सारे दुखों का वर्णन है। आई डोंट थिंक नन ऑफ अस वांट टू रीड दिस, है ना। क्या? 18। सी, सिया सियानी बिलाव नेवला सर्प आदि एक दूसरे को अनेक प्रकार के दुख देना। आई हैव टू रीड दैट प्रॉपर्ली, इट्स इन माय फोन। ये नहीं था मैं, ना ना, यहाँ पे हो ना, दे आर ऑल नारकी विच दे चेंज देयर फॉर्म। इवन कीड़ा दैट आर देयर दे आर ऑल नारकीज ओनली, दे आर नारकी जीव, नॉट तिरंज तिरंज। भाभी नहीं देखा ये मारे ओलामा खोलू પડશે બ્લડ થશે। ओके। असुर भिड़ावे दुष्ट पचन। तीसरे नरक तक असुर कुमार जाति के देव जाकर भिड़ाते हैं सिर्फ अपने कौतूहल मनोरंजन के लिए। जैसे यहाँ दो भेड़ों, दो तितर, दो मुर्गे आदि को लोग भिड़ाकर मनोरंजन करते हैं, मनुष्य गति में करते हैं ना, दो कॉक्स को भिड़ा के उनका झगड़ा देख के पीपल मेक मनी आउट ऑफ दैट शो, है ना। फिर इवन देयर इज दिस बुल फाइट। ओके। फिर प्यास की पीड़ा का वर्णन है आगे। भूख का और टोटल आयु 10,000 वर्ष, मैक्सिमम इज 33 सागर। ओके। अभी तक नरक गति के दुख हमने देखे हैं। हम तो मानते हैं कि हम मनुष्य गति में है, तो हमें क्या दुख है? क्या दुख है? पता है आपको? आपको कोई दुख है? क्या दुख है? मैगी नहीं मिलती रोज। आपको क्या दुख है? कोई दुख लगता है आपको मनुष्य गति में? होगा तो सही। हाँ। हमारे पास है ना एक बहुत अमेजिंग क्वालिटी है, भूल जाने की। ओके। दैट, उसका इसमें आएगा वर्णन। आप ये जब पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि ये मैंने सहन किया है, लेकिन यस। ओके। हमें हमें हम मैं दुखों का वर्णन कर रही हूँ, लेकिन हमें ये भी देखना है, हमें ये भी अच्छे से गिनना है। मैंने पिछली क्लास में भी ये बताया था कि वी आर वेरी लकी कि हमारे पास बुद्धि है, जिनवाणी समझने की शक्ति है,
है ना। मोस्टली सब लोग कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहता, लेकिन अगर याद करना चाहे तो याद रह जाता है। लेडीज को सारी रेसिपीज याद रहती है। आधी नींद में भी पूछ लो तो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी बता देगी। मेन को अकाउंट नंबर्स याद रह जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के बिल अमाउंट याद रह जाते हैं, उनके जीएसटी नंबर भी याद रह जाते होंगे। हाँ, लेकिन कुछ ये सब याद करने में दिक्कत होती है। लेकिन ये सोचो, द गुड थिंग इज याद शक्ति भी है, समझने की शक्ति है हमारे पास। मंदिर जी है, हम इधर आके, भले ही फ्यू लोग इधर कुछ जूम में जुड़ते हैं, जिनवानी की बातें सुनते हैं, गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनने की हम में ताकत है, हम सुन पाते हैं। भले ही थोड़ा बहुत समझ में आए, लेकिन सुनते हमारे पास वो अवेलेबल है। वी आर राइट नाउ प्रॉब्ली इन द बेस्ट टाइम। हमारे पास जिनवाणी है, इट्स इन द फिंगर टिप्स, पढ़ सकते हैं। पैर में ताकत है, हम चल के मंदिर आ सकते हैं, चल के या कोई भी टू व्हीलर में आए, कैसे भी हम आ सकते हैं। हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास वो सुविधाएं हैं, हमारा वो पुण्य का इतना कर्म, पुण्य का उदय इतना है कि हमारे पास ये सब है, तो उसके उसको गवाए नहीं। सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम है। सोचो, मनुष्य गति में भी ऐसे लोग हैं जो कुगुरु कुदेव कुधर्म को मान के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें लगता है, उनको नहीं लगता। लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू बी हैप्पी दैट यू आर नॉट देयर, है ना। कितने सारे किस्से होते हैं, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग होता है, अबॉर्शंस होते हैं मनुष्य गति में। अभी जन्म लिया नहीं, अभी तो बाहर निकले नहीं तब अबॉर्शन, अभी बाहर निकल भी गए तो बिक जाते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, चोरी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं चले जाते हैं। पीपल किल पीपल फॉर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, फॉर मेकिंग आइटम्स कॉस्मेटिक्स, और बहुत सारे दुख हैं। वो सब वी आर अवे फ्रॉम दैट। तो इस भव को वेस्ट ना करें। दुख तो मैं बताऊंगी, लेकिन जो हाथ में है, वी हैव टू अप्रिशिएट दैट ऑल्सो। जननी उदर वसो नवमास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। जननी उदर वसो नवमास। अभी हम मनुष्य गति में आए। कहाँ से आएंगे, कैसे जन्म होगा, माँ के कोख में जन्म होगा, है ना। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो माँ के कोख का जो समय है ना, दैट इज इंक्लूडेड इन आवर आयु। ओके, हम लोग मानते नहीं, हम कहाँ मानते हैं, बाहर से निकले उधर से जन्म मानते हैं। बट दैट, जब हम कहते हैं कि 8 साल का बच्चा, अभी कहते हैं कि 8 साल का बच्चा इज सेन इनफ कि वो मंदिर में जाके अभिषेक कर सके, कि या फिर जिनवाणी को समझ सके, हम कहते हैं, तो उसमें उसके वो माँ के कोख वाले समय इंक्लूड होता है। ओनली फॉर कन्वीनियंस, समझने के लिए, एंड ऑफ कोर्स फॉर पेपर वर्क, सांसारिक जीवन के लिए हम लोग जन्म डेट तिथि लेते हैं, बिकॉज देयर इज नो वे टू टेल कि कब वो जीव माँ की कोख में उत्पन्न हुआ था। सो वो भी हमारा ही टाइम है। ऐसे नहीं कि मेरा टाइम जिस दिन मेरे बॉर्न हुई उधर से मेरा टाइम शुरू हुआ, वो भी मेरा है। वो भी मैंने जो, मेरा मतलब मेरे इस भव का है, इस शरीर का, वो भी टाइम इंक्लूडेड है आयु में। ओके। तो जननी उदर वसो 9 मास के, माँ के कोख में 9 महीने रहा। कैसे रहा, अंग सकुचते पाई त्रास, पूरा का पूरा ऐसे, जगह भी नहीं मिलती। लोग सेलिब्रेट करते हैं जब बेबी का मूवमेंट होता है तो, लेकिन उसको दुख नहीं होता होगा, ऐसे भी हाथ नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ तीर्थंकर का जो जीव होता है वो पद्मासन में बैठते हैं माँ की कोख में, उनको तकलीफ नहीं होती, और ना ही माँ को, माता को भी तकलीफ नहीं होती कि द बेबी इज सिटिंग इन द पद्मासन। लेकिन एक नॉर्मल, हम जैसे जीव,
माँ के कोख में कैसे ऐसे पूरा का पूरा ऐसे पैर पेट पे ऐसे ऐसे सोते हैं, कैसे और फिर और कैसे उल्टा लटके होते हैं। मोस्टली चिल्ड्रन आर born विथ हेड डाउन। ओके, तो उल्टा लटकते हैं कैसे पूरा 9 महीना। सोच सकते हैं हम लोग ऐसे उल्टा लटका हुआ ग्रेविटी से नीचे। तभी वो बेबी को दुख नहीं लगता, बिकॉज उसको दुख पता नहीं है। बट होता तो होगा ना तकलीफ, अगर पता हो उस जीव में थोड़ी भी भान हो तो दुख तो होता होगा। अंग सकुचते पाई त्रस, निकसत जे दुख पाए घोर। निकलने के समय बहुत दुख होता होगा, इतनी सी जगह में से निकलना होता है तो दुख होता होगा। तिनको कहत ना आवे ओत, आप बोल ही नहीं पाओगे, उसको समझा ही नहीं पाओगे कि वो दुख कितना है। लाइक आई सेड, मेमोरी याद नहीं रहता है। हमको किसी को याद है कि माँ के पेट में कैसे दुख था, या निकले तब कैसा दुख था। आके रोते हैं तो सब लोग खुश हो जाते हैं इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, कि रोते हुए आए तो मतलब लंग्स अच्छा सा खुला, द बेबी इज डूइंग फाइन। वो रोना सेलिब्रेट किया जाता है कि बेबी का जन्म हुआ। लेकिन वो रोना, दुख होना, वो सब बराबर। ठीक है। Next. मनुष्य गति में यह जीव 9 मास अर्थात 9 महीने तक जननी माता के उदर अर्थात पेट में वसो अर्थात रहा। तब वहां अंग अर्थात शरीर सकुचते अर्थात सिकोड़ कर रहने से त्रास अर्थात अपार दुख पाई अर्थात पाया, और निकसत अर्थात बाहर निकलते समय जे अर्थात जो घोर अर्थात भयंकर दुख पाए अर्थात दुख पाए। तिनको अर्थात उन दुखों को कहत अर्थात कहने से और अर्थात अंत ना आवे नहीं आ सकता। यू वो दुख का आप यू कैन नॉट स्टॉप, उसका अंत है ही नहीं। आप बोलते जाओगे बोलते जाओगे बोलते जाओगे, या बोल ही नहीं सकते हो उस दुख का वर्णन। ठीक है। भावार्थ। मनुष्य गति में यह जीव 9 महीने तक माता के पेट में रहा, वहां शरीर को सिकोड़कर रहने से तीव्र वेदना सहन की। जन्म के समय माता के गर्भ से बाहर निकलते हुए भी इस जीव ने जो दुख सहन किए, उन दुखों का वर्णन बहुत काल तक करते रहे तो भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। कभी कभी तो जन्म के समय तीव्र वेदना के कारण माता अथवा पुत्र का अथवा दोनों का मरण भी हो जाता है। ओके, दे से दैट, हमारे मेडिकल साइंस में बोला जाता है कि the mother, when she gives birth, it's a new life for her, because उतना there are so many changes in the body, इतने चेंजेस होते हैं और इतनी वेदना हो सकती है कि there can be loss of life। इतने इमरजेंसी चेंजेस होते हैं। ओके, सो उसी का वर्णन हमारे शास्त्र में कितने सालों पहले बताया गया। हम्म। ये मनुष्य गति के दुखों का ही वर्णन है। अज्ञानी जीव मनुष्य गति में बाल, प्रीवियस छंद में कोई डाउट? अज्ञानी जीव मनुष्य गति में बाल, युवा एवं वृद्धावस्था को गवाकर आत्महित से अजान रहता है। साथ में हम बोलते हैं, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत दह्यो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। अभी इधर इस छंद में मनुष्य गति को 3 भाग में डिवाइड कर दिया है, बालपना, युवा अवस्था एंड ओल्ड एज। सो बालपने में क्या होता है, अज्ञानी होते हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स, पेरेंट्स जैसे कहे वैसे करना होता है। थोड़ी जिद करते हैं फिर भी पेरेंट्स जो कहते हैं उनके मुताबिक सब कुछ चलता है, सो वो अज्ञानी समय है। देर तो यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। बहुत बहुत ही कम भवी जीव होते हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्र, जो 8 साल की उम्र मतलब वो बालपने में ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिए। ओके, लेकिन ऐसा द चाइल्डहुड गोज ऑफ अज्ञानता में। हाउएवर दैट इज द टाइम जहाँ मैक्सिमम सब याद रहता है, नॉलेज और इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करने की पावर सबसे ज्यादा बालपने में होती है। लेकिन उसमें अज्ञानता, इनएबिलिटी टू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्नड, वो ज्यादा होती है। ठीक है।
तरुण, नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेज, तरुण समय, इन यंग एज। तरुणी मतलब इधर इज शोन स्त्री, बट यू कैन ऑल्सो टेक बिजनेस, करियर, उन सब में जीवन चले जाता है कि ये धर्म करना, स्वाध्याय करना, वो सब तो बुढ़ापने का काम है। अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो भाई करियर संभालना है, पढ़ाई करनी है, हमें शादी करनी है, बच्चे करने हैं, सांसारिक जीवन अच्छा करना है, वी आई वांट टू सेट अप माई सेल्फ, सेटल हो जाना है, फिर रिटायरमेंट में देखेंगे। नहीं नहीं, रिटायरमेंट में करेंगे, वी वेरी श्योर कि रिटायरमेंट में करेंगे। ओके, नाउ कम्स द थर्ड स्टेज, अब रिटायर हो गए, अभी अर्धमृतक मतलब अर्ध मरे, या तो याद नहीं रहता, चल नहीं सकते, कुछ दिखता नहीं है, ऐसी हालत में सुन नहीं सकते, याद नहीं रहता, ऐसी हालत में वो टाइम भी गया, किया टाइम वेस्ट किया। कैसे रूप लखे आपनो, मतलब देखो कि अपना अपना स्वरूप आप विचार करो, देखो, सोचो कि आपका स्वरूप कैसे हुआ। इधर ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसे आपने तीनों गति में कैसे टाइम अपना गवा दिया, कैसे रूप लखे आपनो। ओके, अन्वयात, मनुष्य गति में ये जीव बालपने में अर्थात बचपने में ज्ञान अर्थात ज्ञान न लयो अर्थात प्राप्त नहीं कर सका, तरुण समय अर्थात युवा अवस्था में तरुणी रति अर्थात युवती पत्नी में लीन रहो अर्थात रहा, और बूढ़ापनो अर्थात वृद्धावस्था में अर्धमृतक सम अर्थात अर्धमरा जैसा रहा। ऐसी दशा में जीव कैसे अर्थात किस प्रकार आपनो अपना रूप अर्थात स्वरूप लखे, देखे, विचारे, जाने। भाव, मनुष्य गति में यह जीव बाल अवस्था में अल्प बुद्धि वाला होने से विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। यौवना अवस्था में बुद्धिमान तो हुआ, किंतु स्त्री के मोह अर्थात विषय भोगों में ही मस्त हो गया, और वृद्धावस्था में इंद्रियों की शक्ति ही अत्यंत कम हो गई, अथवा ऐसी कोई रोग लग गया जिससे अधमरा जैसा होकर पड़ा रहा या मरण पर्यंत जा पहुंचा। इस प्रकार यह जीव मनुष्य गति की तीनों अवस्थाओं में निज आत्मस्वरूप का दर्शन अर्थात पहचान नहीं कर सका। टाइम निकाल दिया ना, युवा अवस्था, छोटेपने में, बुढ़ापने में, तीनों टाइम में दूसरे इंद्रियों के विषय में टाइम निकाल दिया और आत्मक स्वभाव को नहीं पहचान पाए। सभी मनुष्य गति के दुख किसी मिश्रित पुण्य कर्म मतलब कुछ अच्छे कर्मों के उदय से यह जीव मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है। तब 9 महीने तक तो माता के उदर में ही पड़ा रहता है। वहाँ शरीर को सिकोड़ कर रहने से महान कष्ट उठाना पड़ता है। वहाँ से निकलते समय होने वाली अपार वेदना तो वर्णातीत है, मतलब वर्ण ही नहीं कर सकते। मनुष्य गति में यह जीव बचपन में ज्ञान के बिना, युवावस्था में विषय भोगों में आसक्त रहने से तथा वृद्धावस्था में इंद्रियों की शिथिलता अथवा मरण पर्यंत क्षय रोग आदि के कारण आत्मदर्शन से विमुख रहता है, अर्थात आत्मोद्धार का मार्ग प्राप्त नहीं कर पाता है। बस। अभी तक कोई डाउट? हमने आज नरक गति के दुखों का वर्णन पूरा किया और हमने मनुष्य गति का वर्ण के दुखों का वर्णन देखा। किसी को कुछ बोलना हो, कंट्रीब्यूट करना हो, ऑनलाइन में से किसी को कुछ बताना हो, इधर से किसी को कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, कुछ ना समझ आया हो। अंकल, एनीथिंग? ओके, ಇವತ್ತು एक्चुअली ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ। हम्म। उधर भी मान के चल रही हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं है। तो हम सब जिनवाणी स्तुति बोलेंगे। यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिन वाणी
वाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 बार नौकार मंत्र बोले।